अगर आपके भी जॉइंट में से ऐसे आवाज़ आते हैं, उठते बैठते से कट-कट की आवाज़ आती है, तो क्या ये सचमुच डेंजरस है या ये नॉर्मल भी हो सकता है? तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। क्योंकि हम एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, मैं 20 साल से ऑर्थोपेडिक्स का प्रैक्टिस करता हूँ, 25,000 से ज़्यादा लोगों का हड्डी का ऑपरेशंस किया हूँ। मुझे लगता है कि हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसे भी मरीज़ हमारे पास आते हैं ना, जिनको घुटने में से आवाज़ आती है, जॉइंट में से आवाज़ आती है और वो बिल्कुल नॉर्मल भी होती है। लेकिन ये आवाज़ हमेशा नॉर्मल नहीं रहती है, कितना बार ये एबनॉर्मल भी होती है, ये दिक्कत की निशानी होती है, ये एक डेंजर साइन भी होता है। तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपकी ये कट-कट की आवाज़ नॉर्मल है या एबनॉर्मल? और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कुछ कमेंट करना है कमेंट कर दीजिएगा, इससे हमारा रीच बढ़ता है जी। क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करके मुझे लगता है कि मैं बहुत कमिटमेंट से वीडियोज़ बनाता हूँ। मुझे समय नहीं मिलता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिस चीज़ों पे भी मुझे लगता है कि ज़्यादा हमारे पेशेंट आते हैं, जो ज़्यादा सवाल होते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस में ज़्यादा रहते हैं, पूछते लोग ज़्यादा हैं, हम चाहते हैं कि उसका वीडियो बना दें ताकि इससे माने एक ज़्यादा ऑडियंस हो सकता है कि मैं अभी 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का वीडियो बनाऊँ, बनाने में 1 घंटे लगे, लेकिन कितने लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचता है और ये फ़ायदा आप चाहें तो थोड़ा-सा और बढ़ा सकते हैं अपने शेयर करके, अपने लाइक करके और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके। तो अंत तक हमारी वीडियो से जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि ये कट-कट की आवाज़ नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो एक्चुअली एक चीज़ जानना है कि हर कट-कट की आवाज़ बीमारी नहीं होती। हर कट-कट की बहुत लोगों को जैसे हमारे पास यंग बच्चे आते हैं, बिल्कुल यंग बच्चे हैं और वो ऐसे पटका के देखिए सर उठते हैं, बैठते हैं तो आवाज़ आती है। तो आप आवाज़ आना कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, अगर आवाज़ आ रही है लेकिन आपको कोई दर्द नहीं होता, आवाज़ आ रही है लेकिन आपको सूजन नहीं है, आवाज़ आ रही है लेकिन आपको अपने काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा फंक्शनल डिसेबिलिटी नहीं है, आवाज़ आ रही है लेकिन आपको दर्द की दवाइयों की चाहे कोई ऐसा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आवाज़ आ रही है, लेकिन आप अपना सब कुछ कर सकते हैं, आपका जॉइंट कभी लॉक नहीं होता है। कहीं ऐसा नहीं कि आवाज़ आ रही है और फँस नहीं जाता है जॉइंट, तो इसका मतलब कि आपका ये आवाज़ नॉर्मल है। और 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे एक्चुअली जॉइंट के अंदर ना जैसे गैस के बबल्स बनते हैं, जब वो मूवमेंट होता है ना तो एकाएक वो आवाज़ आती है। कितना बार तो जॉइंट के ऊपर कार्टिलेज और लिगामेंट्स के भी ऊपर-नीचे होने से वो आवाज़ आती है। कितना बार ये भी होता है ना कि आप बहुत देर बैठे हुए हैं, नॉर्मल इंसान और एकाएक उठेगा तो उसको आवाज़ आएगी और ये आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है, बशर्ते कि उसमें दर्द नहीं होना चाहिए, उसमें जॉइंट में सूजन नहीं होना चाहिए, वो जॉइंट लॉक नहीं होना चाहिए। लॉक मीन्स चलते-चलते कहीं एकाएक जाम ना हो जाए, ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब कि आपका ये दर्द नॉर्मल है और अधिकतर समय ये बहुत लोगों के जॉइंट्स में होता है। मुझे लगता है कि जो मैं देखता हूँ 10% 15% लोग माने आम इंसान जैसे अगर 10 लोग देख रहे होंगे ना, तो आपके भी जॉइंट से आवाज़ आ रही होगी। तो आपकी जॉइंट से आवाज़ आती है, तो यस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दूसरा एक कैटेगरी ऐसा नहीं कि हर ये जॉइंट आवाज़ नॉर्मल ही होता है। ये बहुत एक गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। अधिकतर समय जब आपके कार्टिलेज डैमेज होते हैं, जब दादी आपकी घिसती है, तो आपके घर्षण के कारण से हड्डी जुड़ने से आवाज़ आती है। मेनिस्कस मेनिस्कस उसको बोलते हैं कि एक परत रहती है खास करके घुटने में और मेनिस्कस में इंजरी होने से चाहे कंजेनाइटली उसमें डिफॉर्मिटी चाहे उसमें एबनॉर्मलिटी होता है, डिस्क्वायर्ड मेनिस्कस होता है, उसमें भी मूवमेंट के कारण से वहाँ से आवाज़ आती है। तीसरा कि आपकी आर्थराइटिस हो गए, उसके कारण से होता है। चौथा, आपको कोई लूज़ बॉडी है, लूज़ बॉडी मीन्स घुटने के अंदर कोई टुकड़ा है हड्डी का जो इधर से उधर घूम रहा है, उसके कारण से होता है। पाँचवाँ होता है आपको फ्रैक्चर हुआ जॉइंट में और कोई जॉइंट में कुछ इस तरह से चीज़ें रह गई और उसमें से भी मूवमेंट से ये आवाज़ आ सकती है। एसीएल के इसमें भी आवाज़ आता है, एसीएल इंजरी हो गई, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो गया और इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। जब आपको घुटने में आवाज़ आ रही है, चाहे कोई भी जॉइंट में आवाज़ आ रही है और उस जॉइंट में आपको दर्द होता है, आपका जॉइंट लॉक होता है, जॉइंट में सूजन हो रहा है, आपको चलने-फिरने में कष्ट हो रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, एक्स-रे कराइए। एक्स-रे बेसिक जाँच है, ज़रूरत पड़ेगा तो हो सकता है आर्थराइटिस के लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी करना पड़े, एडवांस टेस्ट में एमआरआई भी करना पड़े, लेकिन एक्स-रे बिल्कुल माने बेसिक चीज़ें हैं और उससे अधिकतर समय आपकी डायग्नोसिस 80% 90% क्लियर हो सक जाती है। ज़रूरत पड़ता है तो एडवांस टेस्ट, ब्लड टेस्ट या एमआरआई करने की ज़रूरत पड़े।
तो हर आवाज़ डेंजरस नहीं है, लेकिन हर आवाज़ को जो जॉइंट से आवाज़ है आप उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। ये आपको समझना होगा, अगर आप समझ सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाइए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि टेंशन, लेकिन ये आपको ज़रूर इसके लिए कॉन्शियस होना चाहिए। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको लगता है इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ भी आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट किया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इसकी वैल्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद, थैंक यू।